कहा जाता है कि अगर हम युद्ध खत्म नहीं करते तो युद्ध हमें खत्म कर देगा। सवाल यह है कि युद्ध खत्म होगा तो कैसे? जिन मुल्कों पर दुनिया में अमन चैन कायम रखने की जिम्मेदारी है वो खुद लड़ रहे हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध को 16 दिन हो गए हैं और इन 16 दिनों में ना तो ईरान झुका है और ना ही अमेरिका का हमला रुका है। फिलहाल शांति के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों पर नए हमले किए हैं और तो और ईरान ने अब साफ कह दिया है कि युद्ध को रोकने की पूरी ताकत अब तेहरान के पास है। ईरान ही फैसला लेगा कि जंग कब तक जारी रहेगी और किन शर्तों पर खत्म होगी। और ईरान की जैसी शर्तें हैं, अमेरिका उसे शायद ही कभी स्वीकार करेगा। ये शर्तें क्या हैं और क्यों अब हॉर्मुज को लेकर यूरोप की बाकी देशों के भी जंग के मैदान में कूदने की आशंका जताई जा रही है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तेहरान में तबाही का मंजर, बहरीन में बर्बादी ही बर्बादी, कुवैत से लेकर कतर तक कोहराम और दुबई की मीनारों से उठता हुआ धुआं। जमीन धधक रही है, आसमान गरज रहा है और समंदर सुलग रहा है। महीने भर पहले कौन जानता था कि अमेरिका वाकई ईरान पर हमला कर देगा? किसे पता था कि इजराइल की मिसाइलें करीब 4.5 दशक पुरानी खामेनेई की सल्तनत को खाक में मिला देगी? किसे खबर थी कि ईरान अपने उन पड़ोसियों पर ही मिसाइल दागने लगेगा जो हर बुरे वक्त में तेहरान के साथ रहे हैं? लेकिन ऐसा हो रहा है और 2 हफ्ते से लगातार जारी है। इस बात की आशंका है कि अभी आगे और ये बढ़ने वाला है। मिडिल ईस्ट में बरसते बारूद के थमने का हर रास्ता बंद नजर आने लगा है। वजह जानना चाहते हैं तो सुनिए। क्या अमेरिका ईरान में तबाही का पूरा हर्जाना देगा? क्या अमेरिका फारस की खाड़ी को छोड़ देगा? क्या अरब देशों में अमेरिका के बेसिस नहीं रहेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए ऐसी ही शर्तें रखी हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने क्या कहा, पहले उसे सुनते हैं। The end of the war is also in our hands. We will only consider ending the war when, firstly, we have received full compensation for our damages from the United States. Secondly, we must receive a 100% guarantee for the future, which is not possible without the withdrawal of the United States from the Persian Gulf. Therefore, the second condition is the withdrawal of the United States from the Persian Gulf. ईरानी कमांडर मोहसिन रेजाई ने साफ कर दिया है, तेहरान इस वक्त सीज फायर करने के कोई मूड में नहीं है और जंग जीते बिना कोई सीज फायर नहीं होगा। यानी एक तरफ ईरान ने तय कर लिया है कि अमेरिका से फिलहाल कोई बात नहीं होगी और अगर हुई भी तो ये ईरान की शर्तों पर ही होगी। और युद्ध खत्म करने के लिए ईरान की शर्तें भी जान लीजिए। ईरान की शर्त नंबर 1 है, अमेरिका ईरान को पूरे नुकसान की भरपाई देगा। अमेरिका ईरान को भविष्य में सुरक्षा की गारंटी दे और सबसे बड़ी शर्त यह कि अमेरिका फारस की खाड़ी को पूरी तरह से खाली कर दे। अब ईरान की शर्तों को स्वीकार करना अमेरिका के लिए फिलहाल नामुमकिन नजर आता है। ईरान के कमांडर ने क्लियर कर दिया है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिलहाल किसी भी हालत में खोला नहीं जाएगा। अमेरिका के किसी भी जहाज को इस इलाके से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। The Strait of Hormuz will not be reopened. No American warship has the right to enter the Persian Gulf. The presence of the United States in the Persian Gulf is the main cause of insecurity over the past 50 years.
Without the withdrawal of the United States from the Persian Gulf and control of the Strait of Hormuz by the countries of the region themselves, especially US and Oman, as we are the two sides of this strait, it is impossible for security to be established. ईरान का एक तरह से साफ कहना है कि जंग भले ही अमेरिका और इजराइल ने शुरू की हो, लेकिन अब उसका अंजाम ईरान की शर्तों पर ही होगा। ईरानी फौज के कमांडर से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने जंग खत्म करने के लिए 3 शर्तें रखी थीं। दो दिन पहले पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि रूस और पाकिस्तान के राष्ट्रपतियों के साथ बात करते हुए उन्होंने इलाके में शांति की प्रतिबद्धता जाहिर की है। पेजेश्कियान ने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध को खत्म करने का एकमात्र तरीका ईरान के अधिकारों को स्वीकार करना है, ईरान को नुकसान का हर्जाना देना और भविष्य में हमले न होने की गारंटी देना है। साफ है कि युद्ध के 2 हफ्ते बाद ईरान अब अमेरिका से सौदेबाजी पर उतर आया है, इसीलिए जंग खत्म करने के लिए उसने अपनी डिमांड सामने रख दी। सवाल यह है कि ईरान के इस आत्मविश्वास की वजह क्या है? जंग में लगातार हमले झेलने के बाद भी ईरान क्यों अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है? पिछले 2 हफ्ते से चल रहे युद्ध में ईरान ने सबसे ताकतवर मुल्क का डटकर मुकाबला किया है। ईरान ये जानता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का सबसे ताकतवर मुल्क की साख, रुतबा और अरबों डॉलर का सवाल है। ईरान इसीलिए चाहता है कि अमेरिका को थका देने वाले लंबे युद्ध में वो उलझा सके, लेकिन क्या अमेरिका इसके लिए तैयार होगा? दो हफ्ते से अमेरिका के हर वॉर का ईरान जोरदार तरीके से पलटवार कर रहा है। ईरान की मिसाइलों ने खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों के साथ ही अमेरिका के सहयोगी देशों को भी निशाना बनाया है। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर ईरान ने अमेरिका के साथ ही दुनिया के कई देशों को चोट